मिल्कीपुर में इस समय चुनाव की धुंधुभी बज चुकी है। विभिन्न दलों के प्रत्याशी गांव गांव, डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। इस बीच हमारी टीम मौजूद है मिल्कीपुर विधान सभा का, जो कि सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, अंधी अंधा आश्रम। इसके महंत जी हमारे साथ हैं। अभी महंत जी से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किस दल का माहौल चल रहा है और यहाँ पर किस दल का पलड़ा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब लगभग सभी दलों का पत्ता खुल चुका है। भाजपा से जहां युवा अधिवक्ता चंद्रभान पासवान को टिकट मिल चुका है, वहीं सपा से यहाँ के सांसद और इसी विधान सभा से विधायक रहे अवधेश के पुत्र अजीत प्रसाद को टिकट मिला है। वहीं आजाद पार्टी से बसपा सपा से ही बगावत करके और आजाद पार्टी में गए सूरज चौधरी जंग में मैदान में कूदे हुए हैं। इस बीच अभी हम बाबा जी से जानते हैं कि यहाँ पर किसका पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी रहेगा। हाँ महाराज जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी ये बताइए, क्योंकि यहाँ पर चुनाव चल रहा है, तो किस दल का पलड़ा भारी पड़ने वाला है? भैया आपकी बात तो चुनाव एकदम स्पष्ट है, कारण कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद अयोध्या वासियों को जात से मतलब नहीं, हिंदुओं को जो मुंह की खानी पड़ी है, जो बाहर में जहां भी जो उपहास हंसी सुनना मिला, जो बदनामी मिली है, उस हार का, उस लोकसभा की हार का बदला विधानसभा मिल्कीपुर से अब की बार यहीं पे मुंह का कालिक छुड़ाने का मौका इसी में है। उसमें जात से मतलब नहीं, चाहे जो भी अगर हिंदू है तो बीजेपी को वोट देगा। बीजेपी का चुनाव एकदम स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव की हार का बदला मिल्कीपुर की जनता अब की बार लेगी। मतलब इस बार हार का बदला ले लेगी? बिल्कुल बिल्कुल 100% भाई। उसमें एकदम इतना बदनामी, जहां जाओ तहां अयोध्या वाले गद्दार हैं, अयोध्या के गद्दार हैं। इतना काम बीजेपी ने किया, मोदी योगी ने किया, उसके बाद उसको हरवा दिया। अच्छा महाराज जी, क्या क्या काम किया है योगी मोदी ने? क्या नहीं किया है? जो कहते हैं नहीं किया, क्या नहीं किया? कम से कम एक जो मंदिर, लोग कहते हैं क्या मंदिर खाने को देगा? ये बताइए, राम जन्मभूमि 500 साल का झगड़ा, 500 साल में इस पे पता नहीं कितने लोगों की बलि चढ़ गई, कितने लोगों की बलि चढ़ गई। जो यही 1528 में इस पे कम से कम 1,75,000 76,000 अयोध्यावासी संतों की हत्या हुई थी, निर्मम हत्या इस पे, इस मंदिर को बचाने के लिए। उसके बाद 1992 में आप देख लीजिए कितनी हत्याएं हुई, लेकिन कोई निपटारा नहीं। कम से कम मोदी योगी ने इतना बड़ा काम किया कि एक चींटी भी नहीं मरी, एक तिनका नहीं हिला, और मंदिर का फैसला मुस्लिम अपनी जगह पे वो साइलेंट और हिंदू अपनी जगह, सारा काम हो गया। उनको मस्जिद के लिए जगह मिल गई, हिंदू को मंदिर मिल गया। लेकिन विपक्षी दल तो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद से पेट भरेगा नहीं जब तक कि कोई विकास कार्य नहीं होगा। क्या विकास कार्य क्या नहीं हो रहा है? जैसे हमारे दर्शकों को बताइए, आपको देख रहे हैं कि क्या क्या विकास किया है अयोध्या में। बताइए, इतना बड़ा अगर अयोध्या का डेवलप हुआ है तो अयोध्या में इसके बाहरी यात्री आएंगे, पर्यटक आए, जो भी आएंगे, इसमें तमाम प्रकार की व्यवसाय बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं? जो अयोध्यावासी है उनके लिए लाभ होगा कि नहीं दुकानों का? अगर अयोध्या ना बनता, कोई न आता, कोई न जाता, यात्री पर्यटक न आता, तो क्या करते हैं अयोध्या के लोग? इसे विकास का मार्ग बढ़ा है अयोध्या का, नहीं बढ़ा है? अयोध्या में रोजगार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अयोध्या का विकास होने से क्या चाहिए? क्या सबको घर को, सबको IAS PCS बना दें, सबको सरकारी नौकरी दे दें? अगर सबको सरकारी नौकरी ही मिल जाएगी कि जो किसान जो है, जो रोटी कमा रहा है, जिससे सारे अधिकारी कर्मचारी नेता मंत्री सबका पेट किसान पाल रहा है, सब IAS PCS हो जाएंगे, तो क्या रुपया लेके चाटेंगे? खाने को भी तो चाहिए। तो क्या विकास नहीं हुआ है अयोध्या में? अच्छा महाराज जी ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है बीजेपी का विरोध कर रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है?
देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, बीजेपी का कोई विरोध नहीं कर रहा। अगर किसी का व्यक्तिगत विरोध होगा किसी से होगा, बाकी बीजेपी का कोई विरोध नहीं कर रहा है। ये गलत बात है, बीजेपी का कोई विरोध कर रहा है किसी से। अगर कुछ अनबन किसी की थी तो वो पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ यहाँ से रह चुके थे, कुछ लोगों की उनसे असंतुष्ट थे, लेकिन जो भी असंतुष्टता थी वो भी चंद्रभान के टिकट पाने के बाद वो भी दूर हो गई है। कारण कि चंद्रभान नए चेहरे हैं, पढ़े लिखे हैं, मौके अधिवक्ता हैं। उनके पिताजी 25 साल से प्रधान हैं, 2 बार से उनकी वाइफ जो है जिला पंचायत सदस्य हैं। बात व्यवहार भी अच्छा है। रही बात अगर गोरखनाथ बाबा भी टिकट पाते तो उसमें कोई संदेह नहीं थी इस बार। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा गोरखनाथ को टिकट न मिलना उनकी नाराजगी का कारण बन गया है और वो नामांकन में भी नहीं गए और पूरी तरह से किनारा कसे हुए हैं। तो क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा? अब देखिए कुछ ना कुछ पड़ सकता है, लेकिन इसका कोई गोरखनाथ बाबा अगर ऐसा कहते हैं कि नामांकन में नहीं गए या किनारा कसे हुए हैं तो इस शीर्ष नेतृत्व के साथ अगर बगावत करते हैं तो ये हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है। शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लिया उस पर भी उनको स्वीकार करना चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए। पार्टी का जो भी प्रत्याशी मैदान में है उसका सपोर्ट उन्हें करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, अब तो लगभग स्पष्ट हो गया है, कई प्रत्याशी मैदान में हैं जी। तो ये बताइए कि लड़ाई किसके बीच दिखाई दे रही है? लड़ाई इसमें जो कुछ भी स्पष्ट है, अगर लड़ेगी कोई सपा और बसपा ही, सपा और बीजेपी ही लड़ेगी, लेकिन उसमें कोई संशय अब की बार बीजेपी का नहीं है। सूरज चौधरी का नाम आप ले रहे हैं। सूरज चौधरी अभी सपा में थे, सपा का गुणगान कर रहे थे, सपा से उनको टिकट नहीं मिला तो भाग गए आजाद समाज पार्टी में। तो अभी इतना बड़ा जनाधार आजाद समाज पार्टी का है नहीं। यह वटकटवा बन के उतर सकत है। जो दोनों पार्टियां के 80 वोटवा हुए, दोनों पार्टियां के सिक नाते कुछ सपा को नुकसान करी है, कुछ बीजेपी को नुकसान करी है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़े। मैं बता रहा हूं, हमारे सामने ही सूरज चौधरी, आप शायद नहीं जानते होंगे, हमारे सामने सांप पकड़त है सूरज चौधरी, हमारे सामने वझाई करत रही है। ये छोरक रहे वाले हुए हमारे सामने यहीं से जोन बाटे। अब कहना चाहिए कि लड़की लड़के भागिन यहीं से कुल दशा भाई घर द्वार छोड़िन, ओकरी बाद पत्रकारिता करे शुरू की, नेताही करे शुरू की, कुल भैया छोरक रहे वाले हुए। अच्छा, हमारे सामने सांप पकड़त रहीन, हमारे सामने चौतरा देवथान बनाए वझाई करत रहीन, या बालाजी अस्पताल के पीछे घर बनाए हैं, वहीं में कोठरी बनाए हैं देश के देवखड़ी हाँ, या बालाजी अस्पताल पिछवा जवन बा, अब देश के देवखड़ी वहीं में लगाए हैं, बनाए हैं। पूजा मन के घर में पूर्व साइड में देखा किनारे कोठरी बनाए हैं। तो यह वटकटवा बन के टुनटुन भैया जैसे एकदम लड़ा रही है के जौन बा वटकटवा बन के निर्दल, वैसे वटकटवा बन के टुनटुन भैया के तरीके। बाकी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ज्यादा लड़ेगी बीजेपी और सपा ही। तो इस बार बीजेपी की जीतने की पूरी संभावना है। कारण कि अवधेश प्रसाद जो है, इनसे यादव वर्ग भी असंतुष्ट है। कारण कि जीतने के बाद क्या कहता है कि हमको यादव थोड़ी वोट देते हैं, यादव हमको वोट नहीं देते हो, तो अखिलेश और मुलायम को वोट देते हैं। तो यादव को केवल वोट के लिए लाइक करता है, या बाकी जीतने के बाद कोई यादव को सबको किनारा कर देता है, कहता है कि यादव हमको वोट नहीं देते हैं। और मेन कारण ये भी है कि क्या मिल्कीपुर विधानसभा में सपा पार्टी में और कोई 80 प्रत्याशी नहीं था चुनाव लड़ने के लिए। बाप विधायक था, विधायक से सांसद हो गया, अब सांसद होने के बाद सीट खाली हुई, बेटे को सांसद विधायकी का टिकट दिला दिए। सारी राजनीति सब कुछ एक ही घर में रहना चाहिए और कोई नहीं इस लायक, तो और किसी को चांस मिलना चाहिए था ना। अच्छा, चंद्रभान पासवान आपसे मिले थे? अब बिल्कुल मिले हैं, कई बार मिले हैं। उनका व्यवहार कैसा है? व्यवहार तो हमारी समझ में अच्छा, उनके पिताजी का भी व्यवहार अच्छा है। जब चुनाव का कोई माहौल नहीं था तब भी हमारे पास आते थे, तब भी मिलते थे, आज भी मिलते हैं, पिछले भी चुनाव में मिल रहे थे, आ रहे थे। तो आपको लग रहा है कि मिला के भैया मैं बता दूं, मैं ना चंद्रभान पासवान को वोट दे रहा हूं ना गोरखनाथ को। मैं शीर्ष नेतृत्व का जो है, मैं जो है शीर्ष नेतृत्व इसका है, चाहे मोदी हो योगी हो, जो भी, मैं पार्टी को जो भी जिसको भी खड़ा कर देंगे उसका सपोर्ट मैं करूंगा, जिसको भी आ जाएगा मैदान में। देखिए, ये है अंधी अंधा आश्रम के महंत, तुम नाम क्या है महाराज जी? स्वामी कृष्णाचार्य मेरा नाम है। रही बात अवधेश प्रसाद की, उनको ना धर्म का सम्मान करना आता है, ना साधु संतों का सम्मान करना आता है, ना मंदिर मस्जिद का सम्मान करना आता है। किसी का सम्मान करते नहीं, उनको हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं, अपनी कुर्सी से। मैं भी, आप जानते होंगे, पिछली बार भी मैं 45 दिन अनशन पे था। कोई भी हिंदू होगा, कहीं भी मंदिर पे जाएगा, स्थान में जाएगा, वहां के साधु संतों को नतमस्तक होगा, मंदिर को माथा टेकेगा, कुछ भी करेगा।
अनशन हालत में गाड़ी वहीं पे अवधेश प्रसाद की रुकी है, गेट खोल के वहीं से शीशा खोल के वहीं बुलाए, महाराज जी इधर आइए। अच्छा। गाड़ी से नीचे नहीं उतरे हैं, गाड़ी का गेट नहीं खुला है। तो साधु संतों को आदेश देने वाले वो कौन होते हैं? अरे वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने उनको चुना है कि वो खुद ही जो है सांसद बन गए हैं। और फिलहाल उनको वोट की क्या जरूरत है भैया? वो तो अयोध्या के राजा हैं, तो राजा को वोट की क्या जरूरत है? तो इसका मतलब वो धार्मिक स्थलों का महत्व नहीं समझते। ना 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 ना, कोई महत्व नहीं। मेरे ऊपर की घटी हुई घटना भी 3 महीना पहले की बात है। गाड़ी का शीशा नहीं, मैं की अनशन में था, उनको हमारे पास जाना था, पूछना था महाराज जी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कैसे आप हैं, किस लिए आप अनशन पे हैं। लेकिन वहीं से गाड़ी का शीशा डाउन करके वहीं से आवाज दी महाराज जी इधर आइए। ये कहाँ का नियम है? तो इन सब बातों का तो कुछ न कुछ असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। वो केवल वोट की राजनीति करता, उसको कुर्सी से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। आज तक हमने नहीं देखा कि 7 साल में उसका कभी मंदिर के सामने शीशा डाउन हुआ हो। उस दिन केवल शीशा डाउन करके हमको बुलाया है बस। तो अच्छा महाराज जी ये बताइए कि आपको कैसे क्या लगता है कि कितने हजार से बीजेपी जीत जाएगी? मान लीजिए बहुत कम जीतेगी तो कम से कम 50,000 के ऊपर जाना चाहिए। हाँ देखिए महाराज जी का कहना है कि बहुत कम से जीतेगी, तो बीजेपी यहाँ 50,000 वोटों से तो जीतेगी ही, साथ ही उसका यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। बस आज यहीं तक, अगला गांव अगला पड़ाव।